हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल थिंक द ट्रेड में। दोस्तों, आप चाहे किसी भी सेगमेंट में ट्रेड कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, इन्वेस्टिंग कर रहे हो या फिर एफएनओ में ट्रेड कर रहे हो, दोस्तों ट्रेंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और की रोल निभाता है आपके ट्रेडिंग स्टाइल में। ठीक है दोस्तों, इसीलिए आपने बहुत लोगों से सुना भी होगा कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। दोस्तों, मार्केट में ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का आज मैं आपको एक ऐसा इफेक्टिव और ज़बरदस्त तरीका बताने वाला हूं जो आपके ट्रेडिंग स्टाइल को 360 डिग्री चेंज कर देगा दोस्तों। ठीक है, आपको अभी मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि अगर आप इन्वेस्टिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और आप इस स्ट्रेटजी को इस स्ट्रेटजी को आप अप्लाई करके आप ट्रेड करेंगे, इन्वेस्टिंग करेंगे, तो आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा और आप बहुत अच्छा पैसा बना सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है दोस्तों। ठीक है, तो चलो चलते हैं टॉपिक पे। दोस्तों, पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये ट्रेंड है क्या, इसके पीछे साइंस क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ट्रेंड कुछ नहीं दोस्तों, ट्रेंड एक रिफ्लेक्शन है कि मार्केट में डिमांड है या फिर सप्लाई है। ठीक है दोस्तों, अगर मार्केट में डिमांड ज़्यादा यानी कि बायर ज़्यादा हैं, ठीक है, और सेलर कम है, सप्लाई मतलब सेलर, डिमांड मतलब बायर। ठीक है, मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो अप ट्रेंड होगा यानी कि मार्केट ऊपर जाएगा, प्राइस ऊपर जाएगी। ठीक है, और अगर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है यानी सेलर ज़्यादा हैं और बायर कम है, तो प्राइस नीचे आएगी यानी कि डाउन ट्रेंड आएगा। अगर मार्केट में डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर है तो मार्केट साइडवेज रहेगा यानी कि मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में चला जाएगा। ठीक है, बस इतना सही साइंस है ट्रेंड के पीछे। ठीक है, तो चलो चार्ट पर समझते हैं और देखते हैं कि हम ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आ गया हूँ यहाँ पे अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक चार्ट खोल रखा है, एस्ट्रल का है चार्ट ये। ठीक है, ऑलरेडी मैंने इसमें काफ़ी इंडिकेटर्स प्लॉट कर रखे हैं। एक बार इस चार्ट को हम फुल स्क्रीन में करते हैं और इसको सारे इंडिकेटर्स को डिलीट करके इस इंडिकेटर्स को हम फिर से लगाते हैं ताकि हम समझ पाएँ कि हम ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए जो सबसे सटीक और सबसे कन्वेंशनल, सबसे स्ट्रांग जो इंडिकेटर है दोस्तों वो है मूविंग एवरेज। ठीक है, मूविंग एवरेज को हम प्लॉट करते हैं। हमें प्लॉट करना है 4 मूविंग एवरेज, 5 डेज, 10 डेज, 20 डेज और 50 डेज मूविंग एवरेज। अब इन मूविंग एवरेज के पीछे साइंस क्या है एक बार प्लॉट करते हैं, उसके बाद हम समझते हैं कि इन मूविंग एवरेज के पीछे साइंस क्या है। ठीक है दोस्तों, तो प्लॉट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंडिकेटर में जाएंगे, टाइप करेंगे EMA। ठीक है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, इसको हम 4 बार टिक कर लेंगे यानी 4 बार लग जाएगा। ठीक है, अब ये लग गया है। अब इसमें हम एडिट कर लेंगे। पहले जो बाय डिफ़ॉल्ट जो मूविंग एवरेज आ रहा है वो 9 का आ रहा है, इसको हम चेंज करके 5 कर लेते हैं क्योंकि हमें 5 EMA का मूविंग एवरेज चाहिए। इसको हम थोड़ा सा हार्ड कर लेते हैं, कलर को ओके कर देते हैं। ये लग गया हमारा 5 डेज मूविंग एवरेज। दूसरा हमें लगाना है 9 डेज मूविंग एवरेज। हम सारे मूविंग एवरेज का कलर अलग अलग रखेंगे दोस्तों ताकि हमें समझ में आए कि कौन सा मूविंग एवरेज के लाइन कौन सा है। ठीक है, इनपुट में जाके हम यहाँ पे करेंगे 9 ऑलरेडी है, इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 9 मूविंग एवरेज लग गया, 5 मूविंग एवरेज लग गया। ठीक है, 20 मूविंग एवरेज प्लॉट करेंगे। स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पे पहले 20 लिखेंगे। ठीक है, स्टाइल में जाके कलर को हार्ड करेंगे। इस कलर को कर लेते हैं येलो कर लें या मैजेंटा, येलो कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नहीं येलो दिख नहीं रहा ठीक से, येलो नहीं, इस कलर को कर लेते हैं मैजेंटा। ठीक है, ये सही लग रहा है। ठीक है, और जो फाइनल मूविंग एवरेज हम प्लॉट करेंगे वो है हमारा 50 डेज मूविंग एवरेज, मोस्ट पावरफुल, मोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है दोस्तों, इनपुट में जाके 9 की जगह पे लिखेंगे 50। ठीक है, अभी दोस्तों हमारा मूविंग एवरेज लग गया। अब इसके पीछे साइंस क्या है पहले मैं बता देता हूँ। मूविंग एवरेज का जो 50 डेज मूविंग एवरेज है वो हमें ये बताता है कि मार्केट में लॉन्गर टर्म का ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, 20 डेज मूविंग एवरेज हमें बताता है कि मीडियम टर्म में हमारा ट्रेंड क्या चल रहा है, और हमारा 10 डेज मूविंग एवरेज बताता है कि हमारा वीकली ट्रेंड क्या चल रहा है, और हमारा 5 डेज मूविंग एवरेज बताता है कि हमारा करंट में ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों, मूविंग एवरेज के बिहाफ पे हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो इसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है, वो रूल्स को हम समझ लेते हैं दोस्तों। जो पहला रूल है वो ये है कि जो प्राइस है ना वो 5 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो मूविंग एवरेज की लाइन होनी चाहिए वो 10 डेज होनी चाहिए, उसके बाद 20 होनी चाहिए, उसके बाद 50 डेज मूविंग एवरेज होनी चाहिए, यानी कि सबसे नीचे 50, उसके बाद 20, उसके बाद 10, उसके बाद 5 डेज मूविंग एवरेज होनी चाहिए। ठीक है, और दोस्तों
जो लाइन है ना वो इस तरीके से होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे एक बार देख पाएंगे कि यहाँ पे ना लाइन सारी कंसोलिडेट हो गई, एक दूसरे में मर्ज हो गई, ठीक है। जो लाइनें मर्ज होकर जब ऐसे निकलती हैं, ऐसे निकलती हैं, ऐसे इस तरीके से, ऐसे मैं यहाँ पे बना नहीं पा रहा हूँ ठीक से, लेकिन ऐसे निकलती हैं। यहाँ पे देख समझ लो कि ये मर्ज हो गई, उसके बाद यहाँ से निकल रही, देखिए यहाँ पे मर्ज होके निकल रही है। तो जब लाइनें मर्ज होके निकलती हैं, ठीक है, और जब प्राइस जो है 5 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ओपन और हाई होता है तो हमारा सबसे बेटर पॉइंट होता है, ठीक है। इसके साथ साथ हम डबल कंफर्मेशन के लिए हम RSI का भी हेल्प लेंगे। RSI जो होना चाहिए हमारा 60 के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तब RSI 60 के ऊपर ये रहा, ठीक है। ओपन हाई ये वाला कैंडल है, आप देख पा रहे होंगे, इसको मैं हटाता हूँ, ये वाला कैंडल, ठीक है, ये वाला मार्क कर ले रहा हूँ ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट होगा, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा ना दोस्तों, तो प्रीवियस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस होगा। और हमारा एग्जिट पॉइंट क्या होगा ये समझ लेते हैं। एग्जिट पॉइंट हमारा ये होगा, देखो यहाँ पे एग्जिट पॉइंट अलग अलग ट्रेडर के लिए अलग अलग होने वाला है, ठीक है। अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हैं और स्विंग करते हैं तो आपका एग्जिट पॉइंट ये होगा कि जब भी आपका मूविंग एवरेज 10 डेज का लाइन को तोड़ेगा, जब भी आपका प्राइस 10 डेज मूविंग एवरेज को तोड़ेगा तब आप एग्जिट हो जाना है, ठीक है, अगर आप स्विंग और पोजिशनल करते हैं तो, ठीक है। और अगर आप इन्वेस्टर हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए सोच रहे हैं, तब जब भी आपका प्राइस 20 डेज मूविंग एवरेज तोड़ेगा तब आप एग्जिट होंगे, ठीक है दोस्तों। स्टॉप लॉस हमारा होगा जहां पे हम एंट्री लेंगे उसके प्रीवियस कैंडल का लो, और हमारा जो स्विंग और पोजिशनल ट्रेडर का जो एग्जिट पॉइंट होगा वो 10 डेज मूविंग एवरेज का जब लाइन प्राइस तोड़ेगा तब होगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे अगर आपने एंट्री ले लिया है बुलिश ट्रेंड में, ठीक है, तो हमारा 10 डेज मूविंग एवरेज का प्राइस कहाँ पे तोड़ रहा है, हमारा तोड़ रहा है यहाँ पे, इस पॉइंट पे तोड़ रहा है, ठीक है दोस्तों, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जिट ले लेंगे, लेकिन अब देखिए यहाँ पे हम कितना बड़ा मूवमेंट कैप्चर कर पाए, ठीक है दोस्तों। ये है लगभग एक बार हम इसको देखते हैं क्या है। इसको थोड़ा सा ना मैं कर्सर को थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। स्केल में जाकर बैकग्राउंड स्टाइल कर्सर, ये वाला क्रॉस हेयर, इसको मैं कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट है, ये है 1960 रुपये का लगभग, और यहाँ पे हमने एंट्री लिया था कम से कम 1456, यानी 1456 से 1960 लगभग 500 रुपये का, 500 रुपये का। तो ये समझ लो लगभग 33-34 पॉइंट का हमने ज़बरदस्त मोमेंट पकड़ लिया दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से हम कैप्चर करेंगे बुल ट्रेंड में, ठीक है। यही रूल है, इसके अलावा कोई रूल नहीं है, ठीक है। और जो साइडवेज ट्रेंड होगा ना दोस्तों, साइडवेज ट्रेंड में जो लाइन होगी ना, जो हमारा मूविंग एवरेज का लाइन होगा वो ऐसे होगा, देखिए एक दूसरे में लिपटी हुई होंगी, कहीं कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं। ये देखो साइडवेज ट्रेंड है, देखो यहाँ पे देखो ये ब्लू लाइन ऊपर है, उसके बाद 5 डेज है, उसके बाद ये देखो 50 डेज बीच में आ गया, ठीक है। तो लाइनें ना आपस में ऊपर नीचे होंगी, जो ऑर्डर मैंने बताया है 50, 20, 10 और 5 को, उस ऑर्डर में नहीं होंगी, एक दूसरे में उलझी होंगी, ठीक है दोस्तों। और जहां भी ये लाइनें आपस में इकट्ठा होकर पॉइंट बना के ओपन हो रही हैं, वहीं पे हमारा एंट्री पॉइंट होगा। और बस हमें इतना ही चेक करना है कि हमें RSI को देखना। RSI हमारा ये बताता है कि मोमेंटम, ठीक है, स्पीड बताता है कि मार्केट में बुलिश ट्रेंड आ गया। डबल कंफर्मेशन के लिए हम RSI का हेल्प लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हो गया दोस्तों हमारा बुलिश ट्रेंड कैप्चर करने का तरीका, ठीक है। अब वेरिश ट्रेंड को कैसे कैप्चर करते हैं, चलो वेरिश चार्ट में एक बार देखते हैं, ठीक है दोस्तों। जो हमारा वेरिश ट्रेंड कैप्चर करने का जो रूल होगा वो ये होगा कि जो 50 डेज मूविंग एवरेज होगा वो सबसे ऊपर होगा, ठीक है। उसके नीचे होगा हमारा 20 डेज मूविंग एवरेज, उसके नीचे होगा हमारा 10 डेज, उसके नीचे होगा हमारा 5 डेज। और प्राइस जो है ना 5 डेज मूविंग एवरेज के नीचे होना चाहिए, और जो हमारा मूविंग एवरेज का लाइन होना चाहिए जो अभी मैंने बताया 50, 20, 10 और 5 उसी ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। और जो हमारा RSI होना चाहिए वो ये होना चाहिए, RSI 40 से नीचे होना चाहिए। अब देखिए हमारा RSI 40 के नीचे यहाँ पे आया, ठीक है, ये हमारा RSI मार्क कर लिया, ठीक है। अब इसको मुझे माउस लेना पड़ेगा, यहाँ पे RSI 40, प्राइस यहाँ पे इस पॉइंट पे प्राइस मेरा तोड़ रहा है 5 डेज मूविंग एवरेज के नीचे, ओपन और क्लोजिंग दोनों है, ठीक है। अब यहाँ पे एंट्री लेंगे, सीधा हमने कैप्चर किया ये वाला मोमेंट, ठीक है, ये वाला मोमेंट हमने कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हम वेरिश ट्रेंड का भी मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं, वेरिश ट्रेंड का भी हम ट्रेंड कैप्चर कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है दोस्तों।
बस यही साइंस है मूविंग एवरेज के पीछे और ट्रेंड के पीछे, बहुत ही कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसको आप चार्ट पे जाइए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीख पाएंगे, ठीक है। अलग अलग सेक्टर के चार्ट पे जाइए, केमिकल वाले चार्ट पे देखिए, फार्मा के चार्ट पे देखिए, आईटी के चार्ट पे देखिए, ठीक है, एफएमसीजी के चार्ट पे देखिए, अलग अलग स्टॉक के सेक्टर के चार्ट पे जाइए, मूविंग एवरेज को लगाइए और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए, ठीक है दोस्तों। ये जो तरीका है ट्रेंड कैप्चर करने के लिए बहुत ही सिंपल, कन्वेंशनल और बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है, ठीक है। और अगर आप इस तरीके से अपना ट्रेड को एक्सिक्यूट करेंगे, चाहे आप स्विंग कर रहे हो, पोजिशनल कर रहे हो या फिर इन्वेस्टिंग कर रहे हो ना, तो आपका जो ट्रेडिंग है ना वो मतलब चार चांद लग जाए। दोस्तों एग्जांपल लेके समझते हैं कि सपोज दैट अगर आपने इस पॉइंट पे ट्रेड लिया होता, अगर इस पॉइंट पे आप कैप्चर कर पाते तो कितना अच्छा पैसा बनाते यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, बनाते ना, ठीक है। तो अगर आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे ना और स्ट्रेटजी लगा के आप ट्रेडिंग करेंगे ना, तो जरूर बड़ा ट्रेंड कैप्चर कर पाएंगे। दोस्तों जो बड़े प्लेयर है ना इसी स्ट्रेटजी के ऊपर ट्रेड करते हैं, बहुत ज़्यादा हौच पौच नहीं फंसते हैं। चीज़ों को जितना सिंपल रखा जाएगा उतना ईजी समझ में आएगा और उतना हम बेटर तरीके से उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है दोस्तों। आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये नॉलेज कैसा लगा, ठीक है, कि आपके लिए ये हेल्पफुल रहा, ठीक है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे आने वाले वीडियो में और भी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी लाने वाला हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए। दोस्तों अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में ये स्ट्रेटजी आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो ट्रेडिंग स्किल होगा ना वो दोस्तों बहुत ही पावरफुल हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग का जो पहला रूल है ना वो यही है कि आप ट्रेंड को कैसे कैप्चर करें, ठीक है दोस्तों। जो अगला स्टेप है दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग के लिए कि आप सेटअप को कैसे बनाएं, ठीक है, और स्टॉक स्क्रीनिंग कैसे करें, ठीक है। अगला वीडियो में स्टॉक स्क्रीनिंग पे लाने वाला हूँ कि आप स्टॉक को स्क्रीन कैसे करेंगे, स्टॉक को सेलेक्ट कैसे करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। तो अगला वीडियो आने वाला है, तो इसके लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाला वीडियो मिस ना हो। आने वाले वीडियो बहुत ही पावरफुल होने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। और इसी के साथ मैं ये वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।